चलिए, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि कल जो है लिस्ट आया है न्यू एनसीएल बच्चों के लिए। जो भी न्यू एनसीएल के कैंडिडेट थे उनके जो है सो लिस्ट के नाम आए हैं, और जिनका इसमें नाम है उनको न्यू एनसीएल बनवाना पड़ेगा। तो आज हम लोग बात करते हैं कि आपको न्यू एनसीएल बनवाने के लिए क्या क्या चाहिए, कितने टाइम है आपके पास, कैसे बनेगा और कहाँ से आप जो है सो वो फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो सब हम पहले आप वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, बाद बाकी आप वहाँ से जाकर उस फॉर्म को डाउनलोड करके उसके बाद आवेदन कर दीजिएगा। आपको 7 दिन, जिस दिन से आवेदन कीजिएगा उसके 7 दिन के अंदर मिल जाएगी। पूरी की पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देखते हैं। आपके लिए यह वीडियो आई होप फ्रूटफुल होगी। अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि जो भी हमारे न्यू एनसीएल वाले भाई हैं उनको अच्छे से समझ में आ जाए और वो अपना काम अच्छे से कर लें। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। उससे पहले जो भी चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं वो नोटिस बिहार एसएससी के द्वारा जो 23 तारीख कल के डेट में जो जारी किया गया था। ठीक, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखा है बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु दिनांक 15/12/2021 से 25/12/2021 तक काउंसलिंग आयोजित की गई। काउंसलिंग के दौरान बीसी और एमबीसी के कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा आदतन क्रीमी लेयर समर्पित किया गया। ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में समान प्रशासन विभाग बिहार पटना द्वारा निर्गत पत्र संख्या 75/91 दिनांक 20/5 को, जैसा कि आप सभी को 20 तारीख को जो दिया गया था, एक बार की उपाय मतलब वन टाइम मीजर, एक ही बार में वह जो है सो मान्य होने वाला एक के रूप में तथा पूर्वोदाहरण नहीं बनाए जाने की शर्त पर अभ्यर्थियों के माता पिता की वित्तीय वर्ष 2013-14 की आय के आधार पर वर्ष 13-14 का क्रीमी लेयर्स रहित प्रमाण पत्र निर्गत करने की व्यवस्था की गई है। जैसा कि आप सभी को पता है, उक्त पत्र के आलोक में पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कोटि के ऐसे सफल अभ्यर्थी जिन्हें 13-14 से संबंधित क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाना है की सूची आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित जिलों के जिला पदाधिकारी को उपलब्ध करा दी गई है। जैसा कि आप इसमें कहा गया है कि जो भी है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, सब डिस्ट्रिक्ट के डीएम को उपलब्ध करा दी गई है। ऐसे सफल अभ्यर्थी जिन्हें 13-14 संबंधी क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाना है के नाम एवं अनुक्रमांक सहित जिलावार सूची आयोग के वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया। मतलब ये हुआ कल रात की जो बात हुई थी, अपलोड जो हुआ था उसी के मैटर पे कहा गया। अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे अपने माता पिता के वित्तीय आय 13-14 की आय के आधार पर ऑफलाइन विधि से क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र के सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना द्वारा प्रकाशित प्रेस विज्ञप्ति के प्रकाशन के 15 दिनों के अंदर, गौर करिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको 15 दिनों के अंदर आवेदन सुनिश्चित कर ले। अभ्यर्थी द्वारा समर्पित की जाने नियमानुसार विधिवत स्थानीय जांच कराकर 13-14 में उनके माता पिता के वार्षिक आय के आकलन के आधार पर क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र की तिथि अधिकतम 7 दिनों के अंदर निर्गत किया जाना चाहिए। निर्गत किया जाएगा। विशेष परिस्थिति में निर्गत किया जाने वाला यह क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र 13-14 से संबंधित होगा। वर्ष 2013-14 से संबंधित क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र निर्गत होने के बाद इसे आयोग के लिंक पर, गौर करिएगा दोस्तों, जब आपका बन जाएगा एनसीएल, जब बन जाएगा तो आयोग के वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा, करना पड़ेगा आयोग के वेबसाइट पर। आयोग जो है उसके लिए 1-2 दिन का टाइम देगी, वो लिंक डालेगी, लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, उसके बाद जो है सो अपना डाल सकते हैं। और दूसरी बात, उक्त प्रमाण पत्र की 100 अभिप्रमाणित छाया प्रति 3 प्रतियों में आयोग कार्यालय को स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। अद्यतन सूचना हेतु आयोग की वेबसाइट को सतत अवलोकन करते रहें। अब हम आपको बता दें पूरे डिटेल से। देखिए ये दिया हुआ है सबका लिस्ट, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट का लिस्ट आ गया है, रात ही में आया था। ठीक है, अब इसमें जो मेन बातें कही गई है दोस्तों वो ये है कि आपको काउंसलिंग एनसीएल जो है न्यू एनसीएल, वो एनसीएल बनवाना है। इसके लिए आपको लगेगा क्या, तो 2013-14 के जो है सो माता पिता का अगर आपके आय का कोई प्रमाण प्रूफ हो तो वो आप ले जा सकते हैं। अगर गार्जियन के नाम से नहीं है तो आप करिए क्या, 2013-14 या इसके आसपास अगर आपका आय प्रमाण पत्र बना हुआ हो, इनकम सर्टिफिकेट अगर पहले का आपका है तो वो आप ले जा सकते हैं, क्योंकि ये भी वैलिड होगी। उसमें जो इनकम होगा वो आपके गार्जियन के ही इनकम आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपके पास अगर गार्जियन के नाम से है तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन अगर गार्जियन के नाम से नहीं है तो आप अपना आय प्रमाण पत्र उस पीरियड का, 2013-14 का पीरियड का जो है वो आप ले जाएं। 2013-14 का नहीं भी मिल रहा है तो 12 का मिल रहा है तो उसको भी ले जाए, और उनसे जो है सो आप अनुरोध करेंगे तो वो जो है उस आकलन की, तो ये है बिहार एसएससी समान प्रशासन विभाग के द्वारा जारी किया गया था जो प्रमाण पत्र, वो ये है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि 2012-13 के जो भी आपके पास आय है, इनकम सर्टिफिकेट है, अगर पिताजी के नाम से नहीं है तो आप अपने नाम से ले जाइए, और उस पर भी जो इनकम मेंशन रहता है वो गार्जियन का ही रहता है, इसीलिए उस पर जो है उस पर भी आपका बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं हम लोग कि आप जो आवेदन करिएगा अंचलाधिकारी के द्वारा, वो फॉर्म आपको कहाँ से लेनी है। तो ये आप इसी से लेनी है, इसी में हम आपको दिखाते हैं कि कहाँ लेना है, और इसी का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं।
चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं। ये सामान्य प्रशासन विभाग का लेटर है जो 25/5 को जारी किया गया था। ठीक है, इसी में था डीएम को ये लिखा गया था, जो जितने भी डीएम है ये डीएम को लिखा गया था, और यह दिया गया था कि बीएसएससी द्वारा जो आयोजित की गई थी फर्स्ट इंटर लेवल परीक्षा 2014 में उसके विज्ञापन के अनुरूप क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र की उपलब्धता के संबंध में ये लिखा गया था डीएम को। इसीलिए इसमें आपके लिए एक ही चीज़ है, और वो क्या है हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, जो आप वहाँ से यहाँ से लेकर ये लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है फॉर्म नंबर 10 है ना। फॉर्म नंबर 10 जो है ये आपको अंचलाधिकारी के द्वारा भर के दिया जाएगा। ठीक है, ये अंचलाधिकारी के द्वारा यहाँ पर फिल किया जाएगा। ठीक, तो इसमें आपको फिल नहीं करना है। वैसे आप दोनों को डाउनलोड करके रख लीजिएगा अपने पास। ठीक है, दोनों को डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिएगा, फॉर्म 11 फॉर्म 10 और ये रहा फॉर्म 11। ये है आपके भरने के लिए। इसको आप क्या करिएगा, इसको यहाँ पर जैसे है ना, मैं जो भी आपका नाम होगा, पिताजी का नाम, पूरा आपका एड्रेस यहाँ पर होगा, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र हेतु आवेदन दिया है, एतद द्वारा शपथ लेता हूँ कि इस तरह का जो है सो आपको ये रखना होगा। ठीक है, तो आप ये फॉर्म यहाँ पर देखिए, आवेदक का सिग्नेचर है ना, यहाँ पर आवेदक या आवेदिका का जो सिग्नेचर है वो यहाँ पर आप ले सकते हैं। तो इस फॉर्म को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक दिया गया है, उसको आप लोग डाउनलोड करके प्रिंट आउट करवा के निकाल के रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आपका काम यहीं पर हो जाएगा समाप्त। आप जाइएगा ऑफिस में, बन जाएगा आपका। ठीक है, और उसको याद रहे उसको क्या करना है, एक जो ओरिजिनल कॉपी होगी, ओरिजिनल जैसे कि आप उस टाइम भी किए थे, याद होगा जब आप काउंसलिंग के टाइम में गए थे तो एक जो है सो सॉफ्ट कॉपी जो है सो आप ले गए थे, तो उसी सॉफ्ट कॉपी के तौर पर आपको ओरिजिनल का क्या करना है, आपको जीरोक्स करवाना है, और जीरोक्स पर सेल्फ अटेस्ट करना है। ठीक है, सेल्फ अटेस्ट करना है, आप अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा और नीचे में डेट लिख दीजिएगा, ये हो गया सेल्फ अटेस्ट, और जीरोक्स को अपलोड कर दीजिएगा। एसएससी की जो साइट है, बीएसएससी का जो साइट है, उस पर आपको लिंक दिया जाएगा, उस पर जो है सो आप जीरोक्स को अपलोड कर दीजिएगा। और उसी जीरोक्स में 3 कॉपी जो है, तीनों पे बाद बाकी एक्स्ट्रा जो है आप 3 हार्ड कॉपी रखना है, आपको हार्ड कॉपी 3 कॉपी रखना है, और उसको जो है सो आप पोस्ट के द्वारा जो है सो भेज देना है बीएसएससी के एड्रेस पर। और अगर जो कोई पटने में है तो वो आप जाकर उनको डायरेक्ट कार्यालय भी दे सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, तो आपको जो सही लगे आप वो करिएगा, और अगर पटना से बाहर हैं तो आप पोस्ट के द्वारा भेज सकते हैं। और ये सिंपल पोस्ट नहीं, कोई भी रजिस्ट्री होनी चाहिए। रजिस्ट्री पोस्ट होता है, जैसे कि आप स्पीड पोस्ट कर दीजिए, स्पीड पोस्ट जो है सो एक अच्छा उपाय है, ये सिंपल पोस्ट नहीं वैलिड है। ठीक है, तो आप 3 कॉपी जो है सो इसको फोल्ड करके लिफाफा में डालकर बिहार एसएससी के एड्रेस पर भेज दीजिएगा, वो आपका पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आपको जितना जल्दी हो सके वो सब काम करवा लीजिए। ठीक, चलिए खुशी के बाद बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, आप सभी के लिए उम्मीद है जल्दी जो है सो बीएसएससी कैंडिडेटों की बात सुने, बहुत टाइम हो गया है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ। और अगर कहीं आपको दिक्कत लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।